जय श्री राम भक्तों, ये निश्चित है कि आज से ही सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज से ही यह एक काम करना शुरू करना पड़ेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, उपाय अपनाए जाते हैं और मेहनत की जाती है। लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता मिलती नहीं है। क्यों? क्या कारण है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती? तो देखो भक्तों, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस एक चीज़ को भूल जाते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो परम सत्ता, वो परमात्मा, जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो सब कुछ कर रहा है स्वयं ही और करवा रहा है हमसे, तो उसको हम भूल जाते हैं। और उसको भूल जाएंगे तो चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, फिर हमें मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता है। यानी कि सफलता कभी मिल जाएगी, कभी नहीं मिल जाएगी, कभी हार, कभी जीत ऐसे लगी रहती है, कभी सुख, कभी दुख। लेकिन जब हम उस परमात्मा को हमेशा याद रखते हैं, तो हमें निरंतरता से सफलता मिलती रहती है। कभी भी हार का मुंह देखना नहीं पड़ता। सभी दुख सुख में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों, सब कुछ असत्य है, सत्य है तो केवल हरि का नाम। इस घोर कलयुग से पार उतरने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें हरि नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता, कहते हैं ना, दो ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक ही ऑप्शन है और वो है हरि नाम। अब आप पूछोगे कि हरि नाम, कई कमेंट आते हैं कि कौन से भगवान का नाम जपें। नाम अनेक हैं भगवान के, उसमें सब में एक शक्ति है। जिस नाम पे आपका विश्वास है, जिसको आप मानते हो, उसी नाम को ऐसे कसकर पकड़ लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे छोड़ना नहीं है। तो भक्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको निश्चित ही सफलता मिल के रहेगी। दुनिया में कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता, परंतु सबसे बड़ी बात कि आपको निरंतरता से जपना पड़ेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे आपका मन मना करे, तो ज़बरदस्ती शुरुआत में मन को लगाओ नाम जप में, फिर बाद में तो अपने आप ही लगने लगेगा। पहले लगाना पड़ता है, फिर अपने आप लग जाएगा। तो आप नाम जप करें और कदम कदम पर सफलता प्राप्त करें। शुरू करते ही कुछ दिनों में ही आपके जीवन में सफलताएं मिलने लग जाएंगी, ये बिल्कुल निश्चित है। बाकी भक्तों, हम तो बता सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।